पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुशासन और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में फैलाए जा रहे अराजक माहौल, हिंसा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की लगातार गिरती स्थिति के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। राज्य में आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रोजाना हिंसा, राजनीतिक हत्या, महिलाओं पर अत्याचार और अपराधों में वृद्धि ये सिद्ध करती है कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की राजनीति और प्रशासनिक लापरवाही ने पूरे राज्य को अराजकता की ओर धकेल दिया है। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के इस तानाशाही और विफल शासन के खिलाफ आवाज बुलंद की और मांग करी है कि वे मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दें। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता हरिंदर कौशल व वीडियो जर्नलिस्ट विमल चौहान की खास रिपोर्ट। हरिंदर कौशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। अभी हम उपस्थित हैं नॉर्थ एवेन्यू 79 एनसीपी के कार्यालय के बाहर। आज यहाँ पर एक प्रदर्शन रखा गया है ममता बनर्जी के विरोध में। जैसे कि बंगाल के बीच में इस समय अहिंसा बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था का पता नहीं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बंगाल के बीच में ममता बनर्जी का राज ना होकर अपराधियों का राज है। इस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं कि अब जो है ऐसा लगता है कि जो बंगाल की सरकार है अब अपराधियों पे नियंत्रण करने के पक्ष उधर देखने लगे ना। मेरा ध्यान हट गया इधर से, यहाँ से रोड लियो दोबारा, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बंगाल के बीच में अपराधियों की सरकार है और जो ममता बनर्जी की सरकार है उसका अब वहां पर किसी प्रकार का भी कोई भी कंट्रोल नहीं रह गया। अभी हम आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि काफी संख्या के बीच में यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आज जो हमने अभी तक देखा है कि ममता बनर्जी जो है आज इनके पुतले का यहाँ पर दहन किया जाएगा और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा एनसीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बंगाल के बीच में हो रहा है। लेकिन हम एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है या महाराष्ट्र है, वहां पर जो आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं उनके ऊपर भी निरंतर करना चाहिए। केवल एक ही प्रदेश के ऊपर जहाँ पर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उसके यहाँ के लिए विरोध प्रदर्शन करना और बाकी जहाँ पर पूरे देश के बीच में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको अनदेखा करना, ये कहाँ तक उचित है। अब यहाँ पर जो उपस्थित है नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर, हम उनसे जानेंगे कि जो आज इन्होंने ये प्रदर्शन रखा है यहाँ पर ममता बनर्जी के विरोध में और बंगाल के बीच में जो अहिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहा है, कानूनी व्यवस्था गड़बड़ा गई है, उसको लेकर तो क्या कहना है इनका, आइए जानते हैं। डॉक्टर विमल जी से बात करते हैं जो कि एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे हम जानते हैं कि जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है ममता बनर्जी के विरोध में, जैसे कि बंगाल के बीच में हिंसा हो रही है, कानूनी व्यवस्था जो है चरमरा गई है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कानून का राज ना होकर अपराधियों का राज है। तो अब इनसे जानते हैं कि आज ये प्रदर्शन रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये जो आपने प्रदर्शन रखा है इसका मेन उद्देश्य। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे गंभीर मुद्दे को जनता के सामने लाने का साहस दिखाया, क्योंकि आज के समय में ऐसी कुव्यवस्था और ऐसी लाचारी जो सरकार बंगाल सरकार दिखा रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री को यदि आप देखें तो ऐसी कुव्यवस्था उन्होंने अपने प्रदेश में कर रखी है कि जनता वहाँ पे त्राही त्राही कर। यदि हम एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी अगर जनता की आवाज ना उठाएं तो हमारे ऊपर जाते हैं। ये हमारा हक बनता है कि हम जो जनता वहाँ पे त्रासद कर रही है, जो त्राही त्राही कर रही है, उसके हक की आवाज हम उठाएं। इसीलिए ऐसे कुशासन के खिलाफ, ऐसी कुव्यवस्था के खिलाफ हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है और यहाँ पर हम ममता दीदी के खिलाफ यहाँ पर आवाज भी उठा रहे हैं और उनका पुतला दहन करके उनके कुशासन की विफलता का एक नमूना दहन कर रहे हैं। क्या मतलब कि जो आपका जो आज ये प्रदर्शन है, क्या ये आपका प्रदर्शन जो है ममता बनर्जी जो है उनको जगाने के लिए? जी बिल्कुल, ताकि वो जाग सकें, समझ सकें कि जनता में कितना रोष है। शायद उनको आपने प्रदेश के लोगों के दुख और दर्द से पता नहीं चलता, शायद अगर हम इस प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज उन तक पहुंचाते तो शायद वो जाग जाए, शायद उनको लोगों का दर्द का एहसास हो। सर, आपको ये लगता है कि जैसे बंगाल के बीच में कानून व्यवस्था जो है चरमरा रही है और भी कई राज्य जैसे मणिपुर है उसके बीच में भी जो है हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो
देश है वो मध्यवर्ती चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि मध्यवर्ती चुनाव नहीं, कुछ शासकों की विफलता के कारण हम देश को हर बार चुनावों की तरफ नहीं धकेल सकते, क्योंकि इससे भी देश पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ता है। मेरा मानना है कि यदि कोई सरकार ऐसी है जिसकी सरकार विफलताएं चल रही हैं, वो सही से काम नहीं कर रही है, अपने शासन प्रशासन को सही से नहीं चला पा रही है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आंखें खोलकर अपने देश के लिए, अपने समाज के, अपने लोगों के लिए काम करे, अपने प्रदेश के लिए काम करे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज आप यहाँ पे दिल्ली में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपका प्रदर्शन दिल्ली तक ही सीमित है या पूरे देश में है? धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको वीडियो फुटेजेस हर राज्य से दिखाई देंगी। हर राज्य से राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने साथ के सभी साथियों के साथ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को लाइव कर रहे हैं और ममता सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जाता है और देखा जाता है कि हमेशा जनता के जो मुद्दे हैं उठाती रहती है, चाहे वो जब शरद पवार थे तब, या अजीत आया तब, या प्रफुल्ल पटेल जी हैं, जब भी अगर कोई ऐसा भी मुद्दा होता है तो उसको जरूर उठाते हैं। तो क्या आगे भी आपकी पार्टी इस प्रकार के मुद्दे उठाती रहेगी? देखिए, बिल्कुल, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के लिए, जनता के माध्यम से चुनी गई पार्टी है और जनता के ही लोगों के हित के लिए हम लोग हमेशा से कार्य करते हैं। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है कि जनता के लिए, लोगों के लिए, उनके हक के लिए लड़ता है। अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि जो एनसीपी है इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो कैसे भी मुद्दे हों, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, ये उठाते रहेंगे और जनता के लिए लड़ते रहेंगे। दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष मांडी जी से हम जानते हैं कि जैसे बंगाल के बीच में इस समय जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, आपने देखा कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और जो अहिंसा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ पर इस लग रहा है कि जैसे कि ममता बनर्जी की सरकार का कंट्रोल ही नहीं रह गया प्रदेश के ऊपर। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगी कि अगर उनसे सत्ता राज्य नहीं संभल रहा है तो अपनी सीट छोड़ दें, क्योंकि अगर राज्य जल रहा है, देश जल रहा है, लोग मर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो वहाँ पर आपको बिठाया इसलिए है कि अच्छे से काम हो सके, शांति से काम हो सके, कुछ प्रोग्रेस हो सके, लोगों की, उनको रोजगार मिले, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले। अगर ये चीज नहीं मिल रही है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा मिल रहा है, आगजनी हो रही है और सिर्फ डिस्ट्रॉयमेंट हो रहा है, तो बेहतर है कि वो सत्ता छोड़ ही दे। जो ये आज कोई आपने और काबिल बंदा आए, कोई और काबिल आए और संभाले सीट को। जैसे कि आज आपने यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन रखा है, ममता बनर्जी का आप पुतला दहन भी करेंगे यहाँ पे, तो एनसीपी जो है ये कार्यक्रम दिल्ली में ही कर रही है कि पूरे भारत में? दिल्ली में हो रहा है और जगह भी होगा, बाकी महाराष्ट्र में भी होगा, यूपी में भी होगा, दिल्ली में भी हो रहा है। तो आपका कहना है कि जो एनसीपी है ये जो जनता के हित के मुद्दे हैं जो कि अक्सर उठाती रही है, चाहे शरद पवार थे या अजीत पवार था या अभी समय प्रफुल्ल पटेल थे, इन लोगों ने हमेशा जब भी कोई बात हुई है जनता के अगर विरोध में कुछ भी कोई फैसला आया तो उसको उठाया है, तो आगे भी उठाते रहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल उठाएंगे। हम जनता के लिए हैं तो जनता के लिए काम करना ही है ना। हम खुद जनता में से हैं, मैं खुद जनता में से आई, मैं खुद किसान की बेटी हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, मैं खुद जॉब भी करती हूँ, हर चीज है, तो मैं खुद समझ सकती हूँ। मैं लोगों से भी मिलती हूँ, तो उनकी परेशानी है, तो उनके मुद्दे अगर हम नहीं उठाएंगे वहाँ रहते हुए तो कौन उठाएगा? तो डेफिनेटली हम उठाएंगे। जैसे कि आप दिल्ली प्रदेश की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दिल्ली में आप संगठन को मजबूत करने के लिए क्या योजनाएं लेके आ रही हैं? योजनाएं हैं, जिस तरह से हम महिलाओं को और ज्यादा जोड़ रहे हैं। बहुत सारे रोजगार की दिक्कत है, रोजगार तो हम अपने लेवल पे नहीं दे पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे कि वो लोग कुछ कमा सके, अपना जीवन यापन कर सकें। और बाकी सिक्योरिटी पे उन लोगों को हम लोग कुछ ट्रेनिंग क्लास देने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सिक्योरिटी एटलीस्ट वो अपने लिए कर सकें। जैसे आपको मालूम है दिल्ली में थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है गर्ल्स के लिए, तो उसके लिए बाकी तो जो अध्यक्ष जी का होगा। जैसे कि बेबी माधवी जी ने बताया कि आने वाले समय में एनसीपी को मजबूत करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे और क्या क्या योजनाएं लेके आएंगे। तो हम युवराज सिंह दिल्ली प्रभारी से जानते हैं कि ये जो सर बंगाल के बीच में अगर भी आपने देखा है कि जो बंगाल सरकार है स्थिति उसके निरंतर से बाहर होती जा रही है, अहिंसा बढ़ रही है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है और जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो इस विषय में आपका कहना है? ऐसी चीजों की मैं बिल्कुल सख्त निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल ही खिलाफ है लोगों के और देश के। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर जगह अमन चैन शांति बनी रहे और लोग प्यार से मोहब्बत से जिए, यही मेरा संदेश है। बहुत अच्छा संदेश दिया। हमें अभी
सर ने कि जो है अमन चैन बनी रहनी चाहिए देश में, तभी देश विकास की ओर बढ़े। करते हैं अनिल कुमार वर्मा जी से, जानते हैं कि जो बंगाल के बीच में अहिंसा भटकी हुई है और कानूनी व्यवस्था क्या है। वकील साहब हैं, ये हमें अच्छे से बता सकते हैं कि वहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ हैं और आगे क्या होने वाला है। नमस्कार सर। सर, जैसे कि बंगाल के बीच में हिंसा भटकी है, जैसे कि देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है बंगाल सरकार के हाथ से बाहर होती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है और जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हत्याओं के केस बढ़ रहे हैं, तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? शुक्रिया मेरे को बोलने के लिए मौका दिया आपने। देखिए, हम दिल्ली में हैं इस टाइम में, और हम दिल्ली में रहकर बंगाल की बात कर रहे हैं। इससे एक बात तो साबित हो रही है कि बंगाल की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रखी है इस टाइम। और जब से बंगाल में सरकार बनी है तब से हमने अनेकों मुद्दे ऐसे सुन लिए जहां पर कानून व्यवस्था का फेलियर देखा गया है। अभी वक्फ बोर्ड का सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और कहीं ना कहीं उससे संबंधित मुर्शिदाबाद, जो आजकल बड़ा हॉट मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान का, चर्चा में बना हुआ है, हर जगह चर्चा में बना हुआ है, उसके ऊपर बात हो रही है। और मुर्शिदाबाद फेमस हो रखा है सिर्फ और सिर्फ झगड़े के लिए। मैं आपको बता रहा था कि मैं दिल्ली में हूं और हम वहां की बात कर रहे हैं। सोचिए, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, वहां जो जनता रह रही है, वहां जो हिंदू मुस्लिम जनता रह रही है, उनका कितना बुरा हाल है। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि ये सरकार का फेलियर है, और बंगाल की जनता को इस बार अगले आने वाले चुनावों में सोच समझकर वोट करना चाहिए। किसी ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो उनके हितों का, कानून व्यवस्था का और भी जो वहां पर अनेकों समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। बंगाल की जनता को मैं अपील करना चाहूंगा कि इस बार बहुत सोच समझकर बदलाव करिए। आने वाली सरकार जो है आपके हितों की हितैषी होनी चाहिए। उस सरकार के बीच में वाकफ बोर्ड बिल को लेकर तनातनी चल रही है। निशात दुबे जी ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ही कानून बनना है तो पार्लियामेंट को ताला लगा देना चाहिए। सर, ये जो उनका कथन है कहाँ तक उचित है? कानून तो पार्लियामेंट में ही बनते हैं, लेकिन समीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट में ही होती है ना। देखिए साहब, मैं नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा हूं, तो मैं तो वैसे सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में बात करना चाहूँगा। लेकिन ये जो बयान दुबे साहब ने दिया है, ये बयान और शीर्ष नेता हमारे उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने पूछा एज एन एडवोकेट, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होगी, कानून की अदालतें अगर नहीं होंगी, तो फिर कानून कौन बनाएगा? और जो कानून बना हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया और जो उन्होंने कानून बना के गए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? अगर हम ही लोग संसद में जाएंगे और संसद में हम ही लोग बैठ के कानून बनाएंगे, तो उसकी व्यवस्था, उसको चलाने के लिए ही तो सुप्रीम कोर्ट है। और इतने सालों से हम भी देखते आए हैं, शिकंजा जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही तो करेगी अगर कोई गलती करेगा तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ ऐसा मेरा विचार है, अपना निजी विचार है, कि ये उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो फिर कुछ भी नहीं। अभी आपको हमारे कैमरामैन ने दिखाया कि कितना रोष है यहाँ पे एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। आज उन्होंने यहाँ पर ममता बनर्जी का पुतला फूंककर अपना जो है रोष प्रकट किया। आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि अभी भी यहाँ पर जो है ममता बनर्जी जी का जो पुतला है वो जल रहा है। लोगों का कहना है कि जो ममता बनर्जी से अगर बंगाल नहीं संभल रहा है तो उनको जो है गद्दी छोड़ देनी चाहिए, गद्दी छोड़ देनी चाहिए, ताकि कोई और व्यक्ति आए और संभाले। क्योंकि वहां पर जो इस समय न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी जो है सरकार नहीं चला पाएंगी। अगर कोई काबिल व्यक्ति आएगा, एनसीपी के कार्यकर्ताओं को कहना है, इनके नेताओं को कहना है, तो आएगा, और जिससे कि वो यहाँ पर आएगा तो बंगाल के बीच में विकास होगा और बंगाल की जो जनता है उसको सुख शांति मिलेगी और वो चैन की सांस ले सकेंगी और बंगाल जो है विकास कर पाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, एनसीपी कार्यालय के बाहर, नॉर्थ एवेन्यू, दिल्ली।